वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। सबसे पहले इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशंस पहले आ जाए। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग होती क्या है? ड्राइंग मीन द अमाउंट विड्रॉन। ड्राइंग मीन द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और एनी काइंड बाय पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मीन्स खुद के इस्तेमाल के लिए कोई पैसा जब कोई चीज़ हम निकाल दें उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल आर अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग क्या कर सकते हैं हम? आउट ऑफ कैपिटल, जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया हो उसमें से निकाल दें, जहाँ हमारा जो प्रॉफिट का शेयर बनता है उसमें से निकाल दें। तो ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट होगा तो इट मीन्स इट रिड्यूस द कैपिटल। ये क्या करती है? हमारी जो कैपिटल होती है उसको कम करती है। अगर हम प्रॉफिट में से निकालें, प्रॉफिट कौन सा? जो हमें एक्सपेक्टेड है कि ये हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो उसमें से कुछ पैसा निकाल दें। तो ये हो गया ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इसके बाद मैंने लिखा ड्राइंग रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर मीन्स सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। इरेगुलर मीन्स ड्राइंग ऑफ द सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल्स, मीन्स अलग अलग डेटों पे निकालना। रेगुलर हो गया एक ही जैसा पैसा एक ही डेट पे निकालना, जैसे फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ, 15th ऑफ एवरी मंथ। इरेगुलर हो गया फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, 5 ऑफ एवरी मंथ, 7 ऑफ एवरी मंथ, 500, 700, 900, दैट इज नोन एज इरेगुलर। ये क्या हो गया? एक हो गया हमारे पास रेगुलर और एक हो गया रेगुलर। अब इसके दो मेथड्स होते हैं। कितने मेथड बताए? 2 मेथड्स। सबसे पहले आ गया हमारे पास एक प्रोडक्ट मेथड और सेकंड में आ गया हमारे पास एवरेज पीरियड मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड के बारे में। प्रोडक्ट मेथड कब होता है? व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स। क्या बोलता है उसने? व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स और व्हेन देयर इज इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स मीन्स हमने बताया कि कभी आज, कभी कल, कभी अलग अलग डेट पे। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए एक मेथड लगाएंगे। इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां पे लिखेंगे हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू 1/12। दैट मीन्स टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये याद रखना आपने। और 1/365। अगर मंथ के हिसाब से दिया होगा तो 12 लगाना है, अगर डेज के हिसाब से दिया होगा तो 365। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब हम ले रहे हैं एक एग्जांपल। यहां पे डेट दी है 1 मई 2019, 1 अगस्त 2019, 30 दिसंबर 2019, 31 जैन 2020, 31 मार्च 2020। अमाउंट 2000, 5000, 2000, 6000, 2000 मीन्स डिफरेंट डेट्स और डिफरेंट अमाउंट दी है। और यहाँ पे उसने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15%। द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, यहाँ पे दिया, दोनों चीज़ें दी है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ मंथ कैसे फाइंड आउट करना है? फर्स्ट मई से लेकर 2019 तक हमने नंबर ऑफ मंथ काउंट करने हैं। जैसे आगे यहाँ पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। नंबर ऑफ मंथ कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ पे क्या आएगा? 11। यहाँ पे 11 क्यों आया? क्योंकि इसने कहाँ तक बोला था? 31 मार्च 20। तो यहाँ पे क्या था? मार्च वाला, ये 20 आ गया। ये कौन सा था? मई। तो कौन सा मई था? 1 मई। तो नंबर ऑफ मंथ कितने आ गए? 11। 1 मई से लेके 31 मार्च 20 तक नंबर ऑफ मंथ कितने काउंट कर दिए मैंने?
11, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 11। यहाँ पे क्या लिखा मैंने नंबर ऑफ मंथ बाय प्रोडक्ट मेथड्स। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? बाय प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ और यहाँ पे क्या लिखना है, प्रोडक्ट 11। अब क्या बोला 1 अगस्त, अगस्त कहाँ से, यहाँ से और यहाँ पे तक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो नंबर ऑफ मंथ कितने आ गए यहाँ पे 8। फिर उसने बोला 30 सितंबर, 30 सितंबर मीन्स सितंबर वाला महीने का आखिरी, खत्म, सितंबर नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं आएगा। कहाँ से शुरू करेंगे, अक्टूबर से, ये आ गया अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर से लेके मार्च तक 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नंबर ऑफ मंथ कितने आ गए 6। फिर उसने बोला 31 जैन, जैन कौन सा, ये खत्म हो गया, 31 नहीं आएगा क्योंकि 31 ये महीना पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या हमारे पास क्या रह गया 1 एंड 2, यहाँ पे क्या आ गया 2। 31 मार्च लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो दैट मीन्स कि एंड हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 0। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। 2000 मल्टीप्लाई 11 22,000, 5000 मल्टीप्लाई 8 40,000, 2000 मल्टीप्लाई 6 12,000, 6000 मल्टीप्लाई 2 12,000, 2000 मल्टीप्लाई 0 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका टोटल, तो ये टोटल आ गया 2 4 एंड 6 2 6 7 8 86,000। अब मैंने आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे फार्मूला क्या था हमारे पास, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। 1/12 क्यों, नंबर ऑफ मंथ दिया था, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितने 86,000। रेट क्या हमारे पास 15%, गिवन दिया था यहाँ पे 15%, टाइम 1/12, 20 20 4 5 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 2 0 25 15 5 जा 75 5 2 जा 10 1075। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1075। ये कौन सा मेथड लगाया हमने, प्रोडक्ट मेथड्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है हमने, क्या आता है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। क्या गया फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट मेथड का टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो सबसे पहले हमने एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना है। एवरेज पीरियड क्या हो गया, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे आ गया मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया एवरेज मेथड से। एक हमारा एक शॉर्टकट मेथड्स है, जो शॉर्टकट टिप्स है, आपको मान लो हम क्या करते हैं, एक बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, ये लो एंड मिडल बिगनिंग। अगर हम बिगनिंग लेके चलते हैं ऑफ एवरी मंथ, तो हम क्या करेंगे 12 + 1 अपॉन 2 दैट इज 6.5। मिडल होगा तो हम क्या करेंगे 12 + 0 अपॉन 2 दैट इज 6। एंड होगा तो हम क्या करेंगे 12 - 1 अपॉन 2 दैट इज 5.5। ये एक शॉर्टकट की है
कि नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग किसी वक्त याद नहीं रहे तो आपने एक शॉर्टकट याद रखना है। अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ हो तो 12 + 1/2, नंबर ऑफ मंथ भी काउंट करने कितने हैं। अगर उसने बोला थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर निकाला, तो हम क्या करेंगे 12 + 1/2 6.5, मिडल ऑफ द एवरी मंथ 12 + 0 / 2 6, एंड ऑफ द मंथ 12 - 1/2 दैट इज 5.5। नहीं तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट मंथ, जैसे उसने बोला फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, तो हमारे पास कितने हुए फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यहां पे लिख दिया हमने 12। फिर आ गया लास्ट, कौन सा था मार्च का, तो मार्च में क्या था 1 मंथ लेफ्ट, हम क्या करेंगे 12 + 1/2 दैट इज 13/2। फिर आ गया मिडल ऑफ एवरी मंथ, दैट मीन्स 15 4 19, और लास्ट वन आ गया 31 15 3 20। यहाँ पे क्या आ गया 11.5, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 0.5/2 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। फिर आ गया एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे क्या आ गया 30 अप्रैल, और लास्ट आ गया 31 मार्च 20, ये 19, तो यहाँ पे कितना हो गया 11, यहाँ पे क्या आ गया 0/2 5.5। ये दोनों मेथड्स हैं। तो आप अगर आपको ये मेथड आसान लगता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपने नंबर ऑफ मंथ काउंट करने हैं कि फर्स्ट डे के बाद कैसे है, इसके एग्जांपल लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है एवरेज पीरियड मेथड पर मंथ के हिसाब से, और फाइनेंशियल ईयर लिए 19 and 20, ₹1000 विड्रॉन, इंटरेस्ट रेट दिए 12% पर एनम। ये कहता है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ मीन्स ₹1000 विड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। सेकंड केस में दे दिया मिडल ऑफ एवरी मंथ, थर्ड केस में दे दिया एंड ऑफ द एवरी मंथ, मीन्स ये फर्स्ट केस आ गया, ये सेकंड केस आ गया, और ये हमारे पास थर्ड केस। अब हमने क्या करना था, इसका फॉर्मूला लगाना था। हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले 1000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 12,000 अमाउंट आ गया। रेट कितना हमारे पास 12/100 इनटू, अब ये बिगनिंग बोला, फर्स्ट केस कौन सा बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो क्या सिखाया था मैंने 12 + 1/2 दैट इज 13/2 दैट इज इक्वल टू 6.5। तो हमने क्या लिखा 6.5/12, 12 कैंसिल, 20 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, ये पॉइंट हटा दूँ तो 0 लगाता है, ये 0 कैंसिल, 12 5 = 60, 12 6 = 72, और 6 78। हमारे पास कितना आ गया अमाउंट ₹780। ये क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ। 12 + 1/2 मीन्स नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट प्लस ये टोटल बिगनिंग वाला है और ये एंड वाली 12 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 13/2 6.5। ये एवरेज पीरियड निकालना तो एवरेज पीरियड लिख दिया 6.5/12। सेकेंड केस इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडल में क्या आ गया अमाउंट सेम आ गया 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। 6 क्यों 12 + 11.5 + 0.5/2 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। ये मिडल वाला था तो यहाँ पे क्या आ गया 12 कैंसिल, 20 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 720। तो ये क्या आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग in the middle of every month। थर्ड वन एंड ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे आ गया अमाउंट 12,000 इंटू 12/100 इंटू 5.5/12। अब 5.5 एंड 11 + 0/2 11/2 दैट इज इक्वल टू 5.5।
5, 12, 12 कैंसिल, 20, 20 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 660। ये कौन सा सीखा हमने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगनिंग ऑफ द मंथ। अब हम सीखेंगे क्वार्टरली। अब मैंने बताया आपको, हाँ पढ़ेंगे क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में क्या आ गया? फाइनेंशियल ईयर दिया 19 एंड 20, रुपीज़ 10,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, रुपीज़ 10,000 इन द मिडल ऑफ ईच एवरी क्वार्टर, 10,000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। मीन्स बिगनिंग भी आ गया, मिडल भी आ गया और एंड। इसके भी 3 केस बता दिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। और इंटरेस्ट रेट दिया उसने 12% पर एनम। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे फर्स्ट केस में 10,000 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 40,000। रेट परसेंट कितनी दी? 12। तो यहाँ पे क्या लिखा? 12/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब हमने एवरेज पीरियड कैसे निकालना है? बिगनिंग बोला तो ये आ गया बिगनिंग। क्वार्टर में नंबर ऑफ मंथ कितने लेफ्ट करते हैं लास्ट में? 3/2। ये आ गया 15/2 दैट इज 7.5। यहाँ पे आ गया 7.5। पॉइंट हटा दिया, 0 लगा दिया, 20, 20, 10, 10, 12, 12 कैंसिल, 0 यहाँ पे आ गया 4, 75 300। तो अमाउंट कितना आ गया इसका? 3000। सेकंड केस में आ गया इन द मिडल अमाउंट आ गया 40,000 इंटू 12/100 इंटू, अब किसकी बात है? मिडल में। तो मिडल कितना आ गया? सबसे पहले ये आ गया 10.5 प्लस 1.5/2, 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आ गया 6/12, 12, 12 कैंसिल, 20, 20 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2400। अब थर्ड केस एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अमाउंट कितना आ गया? 40,000 इंटू 12/100 इंटू